आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारतीय संस्कृति ज्ञान पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुला व्रत कथा के विषय में बताना चाहती हूँ। तो बहुला व्रत कथा जो है भादो पक्ष के भादो महीने के कृष्ण पक्ष को चतुर्थी के तिथि के दिन मनाया जाता है। ये सौभाग्य और पुत्र का व्रत है। इस दिन सबसे पहले जो है घर को स्वच्छ करें, शुद्धिकरण करें, फिर अपने स्वयं को शुद्धिकरण करें, 16 श्रृंगार करें। उसके बाद से है पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। धूप, दीप, दही, गुड़, जो भी है पुष्प वगैरह सब कुछ एकत्रित कर दें, हल्दी, कुमकुम। उसके बाद एक थाली में सजा करके अलग रख लें। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी मंगवाएं, साफ़ सुथरी मिट्टी से 7 गाय बनाएं, एक गाय का बछड़ा बनाएं, एक बछड़ा और एक गाय एक तरफ रखें, 6 गाय लाइन में अलग दूसरी तरफ रखें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और एक बाघ बनाएं, बाघ को सिंदूर और काजल से जो है उसका श्रृंगार करें, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। धारी धारी जैसे बाघ में होता है, एक लाइन जो है पीले सिंदूर से, एक लाइन काले से, ऐसे आप बनाइए तो वो भी सुंदर लगेगा। उसके बाद से पहाड़ बनाइए। पहाड़ जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूब लगा हुआ है, ऐसे एक पहाड़ का चित्र बनाइए, उसमें दूब लगाइए और दूब लगाने के बाद जो है जौ लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए, उसको अच्छे से सजा दीजिए। और जो है इस सब चीज़ों को बनाकर आप एक जगह आंगन में रखिए। पूजन सामग्री रखिए। 6 अन्य स्त्रियां और एक आप साथ मिल कर के पूजा करती हैं। साथ नहीं मिलती हैं तो आप 5 भी पूजा कर सकती हैं, और अधिक आ गई तो 11-21 भी आप लोग पूजा में बैठ सकती हैं। इस दिन इस प्रकार से व्रत रखा जाता है। अभी हमने आपको व्रत का नियम बताया, व्रत कैसे कर धारण करते हैं बताया। अब मैं आप लोगों को व्रत की कथा के विषय में बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बहुला गाय को दिखाना चाहती हूँ। देखिए बहुला गाय किसे कहते हैं, सर्वप्रथम आप ये जानिए। कुछ लोग सफ़ेद गाय का पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है भूरे रंग की गाय की पूजा कर देते हैं। नहीं, बहुला गाय उस गाय को कहते हैं जो काला और सफ़ेद का मिक्स हो, उस गाय को बहुला गाय कहते हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आपको अब बहुला व्रत कथा के विषय में बताने जा रहे हैं। 6 गाय थी, 6 गाय, बहुला गाय एक थी और 6 गाय उसकी सहेलियां थी। वो सब लोग चरने के लिए वन को जाती हैं। चरते चरते जो बहुला गाय है वो अपने सहेलियों से बिछड़ करके दूसरी दिशा की तरफ चली जाती है। वो पहाड़ के पार उस पार चली जाती है। वहाँ पर एक बाघ से उसका सामना होता है। बाघ कहता है कि मैं तुम्हें भक्षण करूँगा, आज परमात्मा ने मुझे भोजन प्रदान किया है। गाय कहती है कि हे बाघ भैया, आप मेरा भक्षण न करें, मेरा छोटा सा बछड़ा है, मुझे उसको दूध पिलाना है, वो भूखा होगा, मैं जा रही हूँ, दूध पिलाकर उसे व्यवस्थित करके आऊँगी, तब जा कर के आप जो है मेरा भक्षण करिएगा। पर बाघ नहीं मानता है, तो ये शपथ लेती है, अग्नि माता की शपथ लेती है, धरती माता की शपथ लेती है, और जो है वायु देवता की शपथ लेती है। पंचतत्वों की शपथ लेने के बाद बाघ कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम अपने वचन पर कितना खरा उतरती हो। गाय आती है और अपने बच्चे से कहती है कि बच्चा जल्दी जल्दी दूध पी लो। बच्चा दूध पीने लगता है तो कहता है कि माँ तुम्हारा थन जो है गर्म क्यों है? तो कहती है धूप लग गया है, इसकी वजह से मेरा थन गर्म है। फिर वो कहता है बच्चा कि तुम्हारे आँख से पानी क्यों गिर रहा है? कहती है बेटा धूप लग गया है, इस वजह से शरीर गर्म हो गया है और आँख से पानी निकल रहा है। वो अपने बच्चे को दूध पिलाकर बिना बच्चे से कुछ कहे वो अपनी सखियों के पास जाती है और सखियों से कहती है कि हे सखियाँ, मैं चरते चरते उस पार चली गई थी जहाँ एक बाघ से मेरा सामना हो गया, और उस बाघ ने मुझे खाने के लिए कहा, मैं उसे वचन देकर आई हूँ, इसलिए मैं वापस मुझे वहीं जाना है। और तुम लोग एक काम करना, जब अपने बच्चों को दूध पिलाना तो थोड़ा थोड़ा दूध करके सभी लोग मेरे बच्चे को भी पिला देना, तो मेरे बच्चे का भी पेट भर जाएगा, मैं जा रही हूँ। पीछे से उसका बछड़ा भी आकर ये सारी बातें सुन रहा होता है, और गायें जब सुनती हैं अन्य गायें तो कहती हैं कि नहीं सखी, तुम अकेले क्यों वन में जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। पहले तो लोग अकेले जाने के लिए कहती हैं कि हम जाएंगे। फिर जब सभी लोग एक साथ कहने लगते हैं कि नहीं सभी तब चलेंगी, तो पीछे से बछड़ा आता है, कहता है कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं पुत्र हूँ, मेरा पहला कर्तव्य है कि आप लोगों की रक्षा करना। तो ये होता है कि भाई पुत्र तो कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं जाने देगी। माँ आगे आगे, पीछे से बछड़ा भी चल देता है।
जब वो उस बाघ के पास जाती हैं तो बाघ देखता है कि ये भाई ये गाय होकर अपने बच्चन की इतना रक्षा कर रही है, ये हमारे सामने आ रही है कि हमारा भक्षण कर लो, और मैं बाघ होकर इतना मतलब गिर गया हूँ कि मैं इन लोगों का भक्षण करूँगा। वह शर्म से अपने जीभ आगे की तरफ करता है लज्जावश, और उसी समय पहाड़ का एक टुकड़ा उसके शरीर पर गिरता है और वह उसका प्राण जो है निकल जाता है। उसका प्राण जब निकलता है तो एक महात्मा ऋषि के रूप में सामने आता है और वह गायों को प्रणाम करता है और कहता है कि हे माताएं, मैं देव ऋषि हूँ और मुझे जो है ईश्वर द्वारा भूल करने पर श्रापित किया गया था कि मैं बाघ का जन्म लूँ, लोगों का भक्षण करूँ, और जब कोई अपने वचन पर पूर्ण उतरेगा तभी मेरी मुक्ति होगी। आज आप अपने वचन पर पूर्ण उतरी, इसलिए आज मेरी मुक्ति हुई। इस प्रकार जय हो बहुला गाय की और जय हो कृष्ण भगवान की। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि बहुला व्रत कथा में एक समय का भोजन किया जाता है, एक समय एक अन्न। तो दोपहर के समय 3 बजे के आसपास आप भोजन कर सकती हैं। भोजन में एक अन्न, तो आप गेहूं का पूड़ी बना सकती हैं, फलाहारी नमक डाल करके सब्जी बनाएं और फलाहारी तेल से ही सब्जी छौंकें। फलाहारी मसाले का ही प्रयोग करें, पैकेट वाला मसाला यूज़ ना करें। खड़ी धनिया जीरा ये सब लेकर के आप मिला सकती हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।